इसमें क्या हुआ था कि हम लोग का जो डायमेंशन फाइंड करना है ए और बी का, ठीक ना, ये जो ए है और यहाँ जो बी है, इसका डायमेंशन लोग को फाइंड करना था। और इस केस में हम लोग को क्या करना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग को जैसे क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दे दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख के छोड़ दिए कि भाई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्व होने वाला नहीं, ठीक ना। तो तुम लोगों को इतना नहीं डरना है, क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है। अगर गलत आ रहा होगा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कोशिश तो करो। तो देखो उसको कैसे करना था, हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सेम यूनिट ही ऐड हो सकता है, पता था ना। तो सेम यूनिट ही ऐड हो सकता है, तो मतलब इसका जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। तो देखिए अब कैसे करना है इसको, हम लोग इसके हिसाब से जैसे सॉल्व अगर इसको कर रहे हैं तो सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। तो हम लोग को अब यहाँ क्या मिलेगा, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे P इक्वल्स टू A बाई V स्क्वायर होगा, यहाँ V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, ठीक ना। अब प्रेशर का यूनिट हम लोग जानते हैं कि M L-1 T-2 होता है, ठीक। इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, A मुझको पता नहीं है और V जो मेरा है वो L क्यूब है, वॉल्यूम, ठीक ना, स्क्वायर। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग का L इंटू B इंटू H होता है। और अभी हम थोड़ी देर पहले डायमेंशन जब स्टार्ट कर रहे थे तो बताए थे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को हम लोग मीटर में ही लिखते हैं, ठीक। तो हम लोग तीनों को डायमेंशन में L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा L क्यूब, ठीक ना। तो वॉल्यूम का हम लोग का जो यूनिट होता है वो होता है L क्यूब, तो ये L क्यूब का स्क्वायर, ठीक। अब इसको यहाँ भेज दो, A इक्वल्स टू M1 L-1 T-2 इनटू, ठीक। ये पावर का पावर अगर जो एक्सपोनेंट स्टार्ट किया था, एक्सपोनेंट बताया था, उसमें बता दें कि x का पावर a का पावर b, ठीक ना। तो पावर का पावर क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक ना। यहाँ मल्टीप्लाई करो तो l का पावर 6 हो जाएगा, ठीक ना। a इक्वल्स टू M1 L-1 T-2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा l का पावर 6। तो एक काम करो, देखिए l का पावर 6, तो L जो है वो इससे इंटू नहीं हो सकता है, वो इससे इंटू नहीं हो सकता है, वो इससे इंटू नहीं हो सकता, ये L के साथ ही इंटू होगा। तो L के साथ इंटू होगा तो L का पावर 6 इंटू L का पावर -1, तो कितना होगा, L का पावर 5, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा डायमेंशन A का, ठीक। A का मेरा डायमेंशन हमको मिल गया, ठीक ना, कि मेरा A का डायमेंशन क्या होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमको इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दिया है इसमें RT का यूज क्या है। ये RT का यूज कुछ नहीं है, ये जो है ये गैस कांस्टेंट, और इसका हम लोग कोई यूज नहीं आएगा इसका डायमेंशन को फाइंड करने में, क्योंकि हम लोग को बस इतना से ही मतलब है, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग देता है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक ना। तो ये चीज समझ लो। तो जैसे हम लोग A का निकल गया, तो अब देखिए अब इसमें करना क्या है कि हम लोग का B का निकालना है, ठीक ना, इस B को, ठीक। तो इस B को कैसे निकला जाएगा, तो देखिए यहाँ पे V माइनस B है, V इक्वल्स टू B होगा, तभी ना एक दूसरे से माइनस हो सकता है ये। तो V इक्वल्स टू B हो जाएगा, V का क्या होता है L क्यूब इक्वल्स टू B, मतलब B भी निकल गया मेरा, ये सिंपली निकल गया हम लोग का। और ये बात पे कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि IIT में कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं देने वाला कि लंबा चौड़ा सॉल्यूशन होगा, उसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एकदम सिंपल सा देगा, लेकिन उसमें लॉजिक होगा, ठीक ना। तो लॉजिक बस अपना लगाइए आप, और बाकी ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो ये हम लोग का IIT का क्वेश्चन था जो इजीली सॉल्व हो गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग का जो हला नहीं, अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो हम लोग का है टू ड्राइव एन इक्वेशन, टू ड्राइव एन इक्वेशन या फिर फॉर्मूला, कुछ भी बोलिए, ठीक। इसमें हम लोग को करना क्या है, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे आप लोग के टेबल पे रखा हुआ है क्वेश्चन दिखाना था बस, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको जो दिए थे हम कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन भी, ठीक, न्यू, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिए हैं न्यू, जो मेरा वाइब्रेशन का है वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है हम लोग का लेंथ पे, पावर ए ले लीजिए, अभी समझा रहा है सब कुछ, और स्ट्रिंग टेंशन पे, पावर बी
और मास पर यूनिट लेंथ, ठीक ना, मास पर यूनिट लेंथ बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ का पावर c, ठीक ना, ये बोल रहा है, ठीक, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो न्यू है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी है किसी भी स्ट्रिंग का, किसी बॉडी का फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक एल का पावर ए, मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग का नाम क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंशन पे डिपेंड कर रहा था जिसका पावर हम लोग बी लिए। हम लोग का एक और पे डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का कहने का मतलब मास बाय लेंथ, है ना, ये होता है मास बाय लेंथ, ठीक ना। तो इसका यूनिट बनाने में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसका यूनिट होता है एम एल माइनस वन, ठीक। तो अभी हम लोग बताएंगे सब कुछ अभी आपको आगे, ठीक। तो कौन कौन बना लेगा इसको, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो हम लोग को सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा। तो यहाँ न्यू इक्वल्स टू क्या होगा, जब भी हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है कोई कांस्टेंट जुड़ता है, के का पावर के, एल का पावर ए, टी का पावर बी और एम का पावर सी ले लेते हैं, ठीक ना। सिर्फ इसका एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट करते मास पर यूनिट लेंथ को, ठीक ना। तो जल्दी नोट कीजिए सबको और आगे से सबको डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। जल्दी जल्दी कर लिए सर। हो गया? यस सर। देखिए अब हम लोग का फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हम लोग का यूनिट होता है t माइनस वन, ठीक, t माइनस वन। यहाँ पे हम लोग का लेंथ है, ठीक ना, लेंथ जो मेरा है उसको हम सिर्फ एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल का पावर ए, ठीक। टेंशन, टेंशन फोर्स के बराबर होता है, फोर्स का हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, ठीक, इसका पावर बी। और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ था इसलिए एम एल माइनस वन का पावर सी, ठीक ना। यहाँ पे t का पावर माइनस वन, मतलब इसको लिख सकते हैं m का पावर जीरो, l का पावर जीरो, t माइनस वन, ठीक, इक्वल्स टू, यहाँ पे तीनों का अब पावर को बराबर करो, m का पावर b, m का पावर c, मतलब m का पावर b प्लस c, फिर यहाँ l का पावर a, l का पावर b प्लस b, l का पावर माइनस c, और यहाँ t का पावर माइनस टू बी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है, यस सर। हाँ, तो ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ m का पावर जीरो, l का पावर जीरो, t का पावर माइनस वन इक्वल्स टू, मेरा ये इक्वेशन आया है। इस इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सबका पावर को बराबर करना है, क्योंकि हम लोग को अगर LHS बराबर RHS करना है तो यहाँ पे जितना मास का पावर होगा उतना ही पावर ना यहाँ पे भी होगा। जैसे कि हम लोग S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर किए थे, जब उसको फॉर्मूला बनाए थे तो LHS इक्वल्स टू RHS हम लोग प्रूफ किए थे ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो m का पावर होगा वही यहाँ पे भी m का पावर होगा, जो यहाँ पे l का पावर होगा वही यहाँ पे भी l का पावर होगा, जहाँ यहाँ पे t का पावर होगा वही यहाँ पे भी t का पावर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो हम लोग पावर को इक्वल करेंगे उससे पहले लिखना होगा हमको अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि हम लोग का m का पावर को बराबर करना होगा LHS के पावर से, ठीक ना। तो m का पावर क्या है, b प्लस सी इक्वल्स टू मेरा क्या होगा जीरो, क्योंकि यहाँ देखिए जीरो है, ठीक। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू यहाँ जीरो है, ठीक। यहाँ पे माइनस टू बी इक्वल्स टू माइनस वन है। अब देखिए एक करके निकालना शुरू कीजिए, b इक्वल्स टू क्या होगा वन बाई टू, ठीक। यहाँ b निकल गया तो c इक्वल्स टू क्या होगा माइनस वन बाई टू, ठीक। तो यहाँ पे b और c है, c प्लस हो जाएगा वन हो जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक। देखिए कैसे कैसे निकाले, यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दिए, यहाँ पे b का वैल्यू को पुट किए और यहाँ पे दिए माइनस वन बाई टू हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस वन बाई टू और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन बाई टू, समझ आ रहा है? यस सर। तो प्लस वन बाई टू और यहाँ पे प्लस नाम क्या b है, b यहाँ वन बाई टू पहले से, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन हो जाएगा और यहाँ पे देंगे माइनस वन, तीनों का मिल गया। अब देखिए इसको इक्वेशन वन बोलिए, ठीक है, इसको इक्वेशन वन, ठीक है ना, यहाँ तक नोट हो गया। तो इसमें डालते हैं now putting the
the value now putting the value of a b c in equation 1. ठीक, तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग का k इंटू एल का पावर -1 इंटू t का पावर क्या निकला था 1/2 और m का पावर -1/2. ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग k/l हो जाएगा यहाँ पे इंटू ये रूट में है तो √t/√m, तो रूट को कॉमन ले ले अगर तो k/l पूरा का रूट t/m. ये देखिए हम लोग का फॉर्मूला बन गया कि हम लोग को बस पता था कि वो न्यू किस पे डिपेंड कर रहा है. तो हम लोग को कोई भी तीन चीज पे डिपेंड कर रहा था, जैसे लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, टेंशन पे डिपेंड कर रहा था, मास पर लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, और हम लोग उससे उसका फॉर्मूला को बना लिए. और अगर इस फॉर्मूला को अगर पुट करते हैं या फिर आप डायमेंशनली इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करके भी देख लीजिए, और आपको उसका यूनिट जो है वो t-1 ही मिलेगा. ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद. ठीक, तो ये जो आपको समझ में आया कि हम लोग का डायमेंशन का यूज क्या होता है. ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक ना, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि काइनेमैटिक्स, और इससे पहले हम लोग को एरर्स पढ़ना होगा, तो इसके नेक्स्ट क्लास में आपको एरर्स बताएंगे, एरर क्या होता है. और इस चीज को आप लोग घर पे जाके पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और इससे कम से कम नहीं तो कम से कम 50 क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व कीजिए. और डायमेंशन जो हम लोग का है, जो आप लोग को हम एक नोट्स में दिए हुए हैं, उसको आप लोग पूरा सॉल्व करके आइएगा घर से. ठीक है, यस सर. ठीक है, आज के लिए इतना ही.